विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति दर्शाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होए प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। देश के सभी कांग्रेस जनों को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी को नए साल की भी अग्रिम बधाई। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तब से 62 सालों तक करोड़ों कांग्रेस जनों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, त्याग किया, बलिदान दिया और जेलों में मुश्किल यातनाएं सही। तब कहीं देश को आजादी मिली। मैं आज कांग्रेस के सभी निर्माताओं और स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं। संविधान और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने वाले नायकों को नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि उनके सपनों के भारत के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास जारी रखेगी। साथियों, ये कांग्रेस का सौभाग्य रहा कि देश की सभी प्रमुख हस्तियां कांग्रेस से जुड़ी रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के झंडे तले किसानों, मजदूरों, महिलाओं और गरीब तबकों के लोग जुड़े हुए थे और लड़ते रहे। आजादी के पहले ही कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का जो स्वरूप 1931 में बनाया था, वो हमारे संविधान का हिस्सा बना। लेकिन आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। देश के सर्वोच्च मूल्यों जैसे एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए महात्मा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी ने शहादत दी। साथियों, 2025 में 25 का वर्ष महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की ये शताब्दी है और सौभाग्य से वो बेलगाम में अध्यक्ष चुने गए कर्नाटक राज्य से। संविधान को स्वीकार किए जाने के ये 75वां वर्ष है। वंदे मातरम का 150वीं जयंती है और 2026 का वर्ष दादा भाई नौरोजी का 200वीं जयंती है। सरोजिनी नायडू के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का शताब्दी वर्ष है। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की भी शताब्दी है। ये गीत दिसंबर 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। साथियों, 1947 में भारत की आजादी के आसपास दुनिया के कई देश आजाद हुए। कुछ देश विफल रहे तो कहीं तानाशाही छा गई। केवल भारत ऐसा है
जहां लोकतंत्र जीवित है, कांग्रेस के महान नेताओं के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। हमारे नायकों ने विजन के कारण भारत खेती बाड़ी, अंतरिक्ष, परमाणु और कई रणनीतिक क्षेत्रों में दुनिया में सम्मान के साथ खड़ा हुआ। कांग्रेस की लंबी सत्ता के दौरान देश की तस्वीर बदलने वाले ऐतिहासिक काम हुए। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति से लेकर संचार और सूचना क्रांति, ऑटोमोबाइल क्रांति आई, आर्थिक उदारीकरण का दौर आया। चाहे शिक्षा की बात हो, आईटी सर्विस हो या दूसरे क्षेत्र में दुनिया में भारत ने एक छाप छोड़ी है। ये सब कांग्रेस की बड़ी उपलब्धियां है और इसीलिए आज देश इस स्थिति में आने के लिए एक उपलब्धि कर दी है। मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष काल में यूपीए सरकार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायरा और बढ़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में हक हकूक आधारित अप्रोच के तहत कानून बने। आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट्स और भूमि अधिग्रहण जैसे ऐतिहासिक कानून बने, जिसको दुनिया ने तारीफ की। कांग्रेस की सोच हमेशा समाज को आगे ले जाने की रही है। आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को सामाजिक सुधार, छुआछूत के विरोध, आर्थिक स्वावलंबन, बराबरी के अधिकार, सांप्रदायिकता के विरोध जैसे मसलों के लिए तैयार किया। कांग्रेस को रचनात्मक कामों से जोड़ा। कांग्रेस की सोच हमेशा बड़ी थी, लेकिन पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कांग्रेस द्वारा बनाए गए संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। राष्ट्रीय संपदा के साथ जल, जंगल और जमीन खतरे में आज आई है। आरएसएस, बीजेपी के नेताओं ने देश का संविधान, तिरंगा झंडा, अशोक चक्र और वंदे मातरम तक को नहीं स्वीकार किया। उनको समाज की प्रगति के लिए बनने वाले कानून से विरोध था। वे बलिदान और त्याग से हासिल जनता के अधिकारों को कुचलने में लगे हैं। जिनके पूर्वकों की फ्रीडम मूवमेंट में कोई भूमिका नहीं थी, आज जनता के अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। हमें उनकी ऐसी कोशिशों का हर स्तर पर डटकर मुकाबला करना है। साथियों, पिछले 140 सालों में कांग्रेस ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारे पास दादा भाई नौरोजी से लेकर महात्मा गांधी जी, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, नेहरू जी, मौलाना आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र बाबू जैसे महान नायकों की विरासत है। हमारे नायकों ने हमें सिखाया कि देश और जनता को सशक्त बनाने के लिए हमें लगातार काम करना है। हमें अपने गौरवशाली परंपरा के अनुरूप सभ्य और शालीन भाषा में अपने विरोधियों को मजबूती से जवाब देना है। हमारे नायकों ने सत्य के रास्ते पर चलना सिखाया। हम उसी मार्ग पर चलकर विजय हासिल करेंगे। गांधी जी तो यहाँ तक कहते थे कि सत्य तब भी टिकता है जबकि उसके पक्ष में जनसमर्थन न हो। मैं और एक बार इसके लिए सत्य भी टिकता है जबकि उसके पक्ष में जनसमर्थन न हो, पर हमारे पास सत्य भी है और जनसमर्थन भी है। हाल में रामलीला मैदान की रैली में भारत जोड़ो यात्रा,
और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे कई मौकों पर देश की जनता ने विराट जन समर्थन हमें दिया है। साथियों, पिछले 11 सालों में बीजेपी सरकार ने चंद पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए कई कानूनों को बदला, मनरेगा को नष्ट कर दिया जा रहा है, जल जंगल और जमीन की लूट जारी है। सरकार फर्जी आंकड़ों से खेल रही है और सच छिपाने के लिए अभी तक सेंसस नहीं कराया जा रहा है। साथियों, आप सभी जानते हैं 2025 में महान नायिका इंदिरा गांधी जी के नाम पर ये भवन कांग्रेस का स्थायी दफ्तर बना। हमारे सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया जी के अथक प्रयासों की ये देन आने वाले समय में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। 100 साल पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने के बाद सरोजिनी नायडू जी ने कहा था, स्वतंत्रता के युद्ध में भय एकमात्र अक्षम विश्वासघात है, निराश एकमात्र अक्षम पाप है। आज हम आजादी की छाव में हैं, पर उनकी बातें आज भी अहमियत रखती है और आज हम संविधान और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए मनरेगा जैसे जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मैं देश भर प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।